नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से जो है चैनल को सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये संख्या से है। संख्या में प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार के माने गए हैं? प्रत्यय सर्ग जो है इसका क्वेश्चन है, और इसके बहुत से भाग हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाग हैं और प्रत्येक में अलग अलग जो है इसके प्रकार बताए गए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो यहाँ पर जो संख्या जो आया है, संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण जौहन के द्वारा रचित आपकी, और इसमें जो प्रत्यय सर्ग है ये 4 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले हम प्रत्यय सर्ग जान लेते हैं। इसमें एक श्लोक है कि ऐसा प्रत्यय सर्ग विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि अख्य गुण वैषम्य विमर्यात स भेदातु 50 की प्रकृति के कार्य बुद्धि की सृष्टि का निरूपण करते हुए बताया गया है कि यह बुद्धि की सृष्टि यद्यपि संक्षेप में 4 प्रकार की है, तथापि इस सृष्टि के गुणों के न्यून अधिक होने के कारण परस्पर के इनके विमर्दन से 50 भेद हो जाते हैं। और पूर्वोक्त 8 भाव पदार्थ, तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि 8 भाव पदार्थ कौन कौन से हैं। तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। तो इस प्रकार से आपके ये 8 हैं। अर्थात विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि, इन चारों में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे अज्ञान का विपर्य में, ज्ञान का सिद्धि में, धर्म वैराग्य ऐश्वर्य का तुष्टि में, और अधर्म का अवैराग्य अनैश्वर्य का और अशक्ति में अंतर्भाव हो जाता है। और विपर्य के 5 भेद हैं। तम मोह, महामोह, तामीसर, अंत तामीसर। और अशक्ति के हैं 28 भेद। तो प्रत्यय सर्ग यहाँ पर ये 4 प्रकार का है। विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि। जो आपका विपर्य है ये 5 है, और अशक्ति आपके 28 है, तुष्टि के आपके 9, सिद्धि के 8, तमस आपके 8 है, मोह 8 है, महामोह 10 है, तामीसर 18 है, अंध तामीसर भी 18 हैं। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़े हुए हैं। सभी के बारे में वर्णन करने लग जाए तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ आप इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है सप्त पदार्थ हैं केन स्वीकृत है। 7 पदार्थ हैं, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। वैशेषिक जो उन्होंने 7 पदार्थ माने थे, और 7 पदार्थ ये कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो इस प्रकार से ये 7 पदार्थ हैं। आगे इनके अलग अलग भेद हो जाते हैं, जैसे आपके द्रव्य है, द्रव्य 9 है,
गुण आपके 24 हो जाते हैं, कर्म आपके फिर आगे 5 हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे जाए बढ़ते चल जाते हैं। तो 7 पदार्थ यहाँ पर वैशेषिकों के अनुसार माने गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। नेक्स्ट हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है कि यद यह अस्ति तद अन्यत्र, यद न यह अस्ति न तद क्वचित, कि जो यहाँ है वो दूसरी जगह भी है, जो यहाँ नहीं है वो दूसरी जगह भी नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो एक उक्ति ये आई है और इसका संबंध आपने बताना है। तो ये महाभारत जो है वहाँ से ली गई है और ये जो महाभारत है इसे सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। 1 लाख इसमें श्लोक है। सतशास्त्री संहिता आप इसे कह सकते हैं। और किस में है, और 18 ये पर्वों में है। तो पर्वों की संख्या इसमें 18 हैं। कई बार एग्जाम में पर्व ही आ जाते हैं कि ये पर्व कौन कौन से हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व और अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 18 पर्व हैं। एग्जाम में जो इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा है, तो इसी प्रकार से आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता से, ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि महाभारत पर्व में है, तो किस पर्व से ये ली गई है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा। भीष्म पर्व जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण अनुसारम दशरथस्य पुत्रष्टि यज्ञ पुरोहितासीत्। तो जब ये पुत्र प्राप्ति के लिए यह करते हैं, पुत्रष्टि यज्ञ जो होता है इसमें पुरोहित उस समय कौन थे। तो यहाँ पर जो इसमें पुरोहित है ऑप्शन रहेगा बी, ऋष्यशृंग। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण अनुसारम शंभु का क्या नाता है। ये जो शंभुक नामक जो राक्षस है ये मारा जाता है और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, भरतेन भरत के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा अंतरिक्ष स्थानीय देवता से। देवता जो है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और भूस्थानीय। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इसमें आपके इंद्र, रुद्र आदि जो देवता ही आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ये रहेगा। पृथ्वी स्थानीय में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवता हैं और ध्रुव स्थानीय जो स्वर्ग वाले हैं इसमें वरुण, मित्र, उषा और सूर्य आदि देवता हैं। तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया था। नेक्स्ट है प्रधानम 66 अंगेशु किम। 6 जो अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इसमें प्रधान जो है कौन सा माना गया है, और प्रधान जो है यहाँ पर ये ऑप्शन डी रहेगा। व्याकरण जो है इसे प्रधान माना गया है और वेद पुरुष का जो मुख है उससे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शिक्षा की घ्राण से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाँव से और ज्योतिष की चक्षु से। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर्वलघु इति का गण है। आपके जो छंद जो है वहाँ से लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटा गण इसमें कौन सा है, सबसे लघु। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी ये रहेगा, नग्न है।
इसमें सूत्र आता है यमाता राजभान सलगा। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो कोई सा भी छंद हो उसे आप आसानी से याद कर लोगे। यमाता राजभान सलगा, तो इस प्रकार से है और 3-3 जोड़े इनके बनाते चल जाने हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो कराए गए हैं, तो पहले वाली वीडियो में आप जो इसे देख सकते हैं, उसमें जो विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताया गया था। तो नगण जो आएगा ठीक, क्योंकि इसमें ये तीनों लघु हैं। नेक्स्ट है सत आयुष है पुत्र पौत्रान वृणिषु बहून पशून हस्ति हिरण्य आसवान इति कथनम अस्ति। इस प्रकार का ये कथन यहाँ पर आया है और यह कथन इनमें से किन का है? इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा। यमराज जो है इनका यहाँ पर कथन ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्वंकितेषु एकम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर एक इनमें से अलग है और ये इनमें से अलग है, वो कौन सा है? यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी कि ईशावास्य उपनिषद ये तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। ईशावास्य उपनिषद जो है आपका जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उससे संबंधित है। तो ये इनमें से अलग है। और अगर दूसरे जो क्वेश्चन है इनको देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ, इनमें से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जैसे विद्याम च यह तद वेद उभयम से है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से जो आपके शुक्ल यजुर्वेद में आती है। और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद ये रहेगा आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। और जो नचिकेता का आख्यान है ये आपके कठोपनिषद में। तो इनमें से ये एक अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और अभिकथन जो है उसका क्वेश्चन है ये। शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते और शिक्षावल्ल्याम गुरु संबंधित व्यवहार निरूपते हैं। शिक्षावल्ली में गुरु और शिष्य जो है उनका या गुरु जो है उनका व्यवहार इसमें दिखाया गया है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, तो एक यहाँ पर गलत माना गया है और दूसरा जो है उसे सत्य माना गया है। नेक्स्ट रहेगा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरात निबोधित इति उदाहरणम कुत्र वर्तते। और यहाँ पर जो मंत्र है, मंत्र में से जो ये लिया गया है। और इनमें से किसका ये उदाहरण है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में। आपका जो ये कठ उपनिषद जो है उनमें से ये लिया गया है। और कठ उपनिषद जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें है आपका ये कठ उपनिषद। और इसके अलावा और कौन कौन से इसमें उपनिषद है? जैसे आपका तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये जो आपके कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके अंतर्गत ये आते हैं। और जो यहाँ पर ये मंत्र जो आया है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुरुग पथैत
तब कवियो वदन्ति, कि उठो जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करो। विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छोरे के पैना किए धार पर चलना। तो कठोपनिषद जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ जो ये क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम केन से कस्य संबंध है, इति समीचीन काम चिन्ह। तो ये इसका सही मिलान जो है यहाँ पर आपने करना है, और सही मिलान करने में जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। तो महगृध है कस्यचित् ध्वनम, इसका संबंध रहेगा आपके ईशावास्य उपनिषद से, तो वहाँ से ये लिए गए हैं। उपमाया उपदेश हैं केन उपनिषद से, अथ शिक्षाम व्याख्यासम है तैत्तिरीय उपनिषद से, और जो एक बच गया आत्मा बारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निध्यासितव्य है, ये रहेगा आपके बृहदारण्यक उपनिषद से। इसमें क्या कहा गया कि आत्मा व अरिद्रष्टव्य है, श्रोतव्य मंतव्य है, निध्यासितव्य है। याज्ञवल्क्य मैत्री जो संवाद सूक्त है वहाँ से लिए गए हैं, और इसमें कहा गया है याज्ञवल्क्य जो है ये मैत्री से कहते हैं कि अरे यह आत्मा ही देखने और जानने योग्य है, सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है, तथा निध्यासन अर्थात ध्यान करने योग्य है। तो वहाँ से जाय लिया गया है। नेक्स्ट है षडांगेषु किम न गण्यते, वेद के जो 6 अंग हैं तो इनमें से एक यहाँ पर नहीं है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 6 अंग हैं वेद के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इनमें से ये जो मीमांसा जो है ये अलग है। नेक्स्ट है किम भ्राता सिद्धनाथम इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। तो जैसे यहाँ पर ये भ्राता जो आया है ये आपके एकदम से जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस सूक्त से लिए गए हैं। सिर्फ जो है भाई बहन वाला जो एक ही सूक्त है और वो केवल यम यमी संवाद सूक्त है, जिसमें भाई और बहन जो है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। यमी जो है इसमें अपने भाई को पति के रूप में पाना चाहती है। तो सिर्फ एक ही जो ये सूक्त है जिसमें इस प्रकार का वर्णन हुआ है, तो यम यमी संवाद सूक्त ये रहेगा। और 10-10 ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है। 10वें मंडल का 10वां सूक्त आपके यम यमी सूक्त, और मंत्रों की संख्या इसमें 14 है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। इनके मंत्र वगैरह जो है हमारे द्वारा पहले वीडियो में कराए गए हैं, जिसमें इनका सार भी था और इसके मंत्र भी थे। तो सभी जो आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप जो है आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये भी आपके मिलान करने का है, और इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा डी, 2, 3, 1 और 4। दो, 3, 1 और 4। तो नचिकेता उपाख्यान का संबंध आपके कठोपनिषद से, सत्यम धर्मचर तैत्तिरीय उपनिषद से, और माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या अथर्वेद से संबंधित है पृथ्वी सुख से, और 1670 जो एक बच गया आपके कल्पना अंतर्गत। एग्ज़ाम में अगर आपको समय बचाना है तो जैसे आपको इसमें किसी एक का भी पता है, जैसे आपको ऑप्शन सी वाला पता है कि माता भूमि पुत्र एवं पृथ्वी, कि ये आपके भूमि सुख से लिए गए हैं, तब आप सीधे जो है इसमें ये देख लो कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। जैसे तीसरे का 1 है, तो आप इसमें देख लो कि इसमें कौन सा है, तो उसी के अनुसार आप
टिक कर दो। जैसे यहाँ पर ये वाला है सी का 1 है, तो इसमें देख लो कि सी का 1 कौन सा है। तो फिर उस तरीके से जो आप इसमें टिक कर लो, और अगर और कोई सा ना हो तो सीधे आप टिक कर सकते हैं। इससे आपका जो है समय भी यहाँ पर इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट है का अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ पर पूछा गया है, और 3 प्रकार के जो देवता हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता और इंद्र और रुद्र आदि जो देवता है, ये आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। तो ये ऑप्शन डी रहेगा, इंद्र। और ये जो आपके वरुण, मित्र, उषा, सूर्य, ये आपके 2 स्थानीय देवता हैं। और अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आपके ये पृथ्वी स्थानीय है। नेक्स्ट है कस्य वेद अरण्यकम न उपलभ्यते। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसका अरण्यक नहीं है। और ये जो आपका यहाँ पर अथर्ववेद जो आया है, इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। न तो इसका कोई अरण्यक है, न ही इसका कोई धर्मसूत्र है, न ही इसका कोई सुलभ सूत्र है। एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, एक ही श्रोत्र सूत्र है, वेदांत श्रोत्र सूत्र, एक ही गृह सूत्र है, कैसिक गृह सूत्र। तो इतने आपने याद रखना है। और शाखाओं की बात करें तो इसमें से केवल पिपलाद और शौनक शाखा ही इसमें उपलब्ध है। वैसे इसमें 9 बताई गई है, 9 शाखाएँ। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद। तो इनमें से केवल 2 ही शाखाएँ उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक। नेक्स्ट है कण्व संहिता संबंध ब्राह्मण। कण्व संहिता जो इससे संबंधित ब्राह्मण इनमें कौन सा है। और कण्व संहिता से संबंधित जो ऑप्शन माना गया है सी को। शतपथ ब्राह्मण जो है इसे कण्व संहिता से संबंधित माना गया है। और ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण आया है शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण, मददिन एवं कण्व, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 33 शाखा से। 33 शाखा किन वेदेन संबंध, इसका संबंध किस वेद से है। और इसका जो संबंध है आपके ऑप्शन रहेगा बी में, यजुर्वेद से ये संबंधित है। और यजुर्वेद की भी आगे जो 2 शाखाएँ हो जाती है, जैसे आपका शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो 33 शाखा जो आपके कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें से ली गई है। और 33 शाखा मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिस्थल शाखा, तो इनका संबंध आपके ये कृष्ण यजुर्वेद से है। और माददेन या वाजसनेयी शाखा और काण्व शाखा ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जगति छंद सिकत या अक्षराणी भवंती। और ये तो छंद से यह संबंधित है। और सबसे पहले आ जाता है आपका गायत्री छंद। गायत्री छंद जो है इसमें अक्षरों की संख्या 24 है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो ये जो जगति जो छंद है इसमें आपके अक्षरों की संख्या हो जाती है 48। अब 48 इसमें कोई सा नहीं है, तो 12 चौके 48। तो इसका यहाँ पर अर्थ हुआ कि प्रत्येक जो लाइन जो है प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी। तो 12 जो यहाँ पर अक्षर रहेंगे, तो 12 चौक 48। तो इस प्रकार से आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट है भाव प्रधानम। तो भाव प्रधान यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी।
अख्यातम जो है यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है निरुक्ते एकस्य पदस्य बाह्य अर्थमादाय किम कांडम प्रवर्तते। ये आचार्य यास्कजोहन के द्वारा रचित आपका निरुक्त, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, नैगम कांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तेन स्वयं प्रदर्शित, और इसमें है ऑप्शन डी आपका मध्य दिन संहिता में। ये जो आपकी मध्य दिन जो संहिता, ये आपका जो यजुर्वेद जो है उसमें जो शुक्ल यजुर्वेदों से संबंधित है ये मध्य दिन संहिता। मध्य दिन आ जाए या फिर वाजस्नी आ जाए। नेक्स्ट है प्रकरण से उदाहरण भवती, तो यहाँ पर प्रकरण का एक उदाहरण कौन सा है, और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन रहेगा बी हमारा मृच्छकटिक जो ऑप्शन रहेगा ये, और सुदर्क जौहन के द्वारा रचित आपका मुद्रा राक्षस, सॉरी ये ऑप्शन बी मृच्छकटिक, और आचार्य जो सुदर्क उनके द्वारा रचित है, और रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण वो ये रहेगा। अंकों की संख्या इसमें 10 मानी गई है, और 10 अंक कौन कौन से, एक एग्जाम में इनके नाम पूछे गए थे। तो प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम द्योतक संवाहक, तृतीय अंक संधिछेद, चतुर्थ अंक मदनिका सर्विलक, पंचम अंक दुर्दिन, षष्ठम अंक का नाम प्रवहन विपर्य, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन, नवम अंक व्यवहार, और 10वां अंक ऑप्शन हार। तो इस प्रकार से ये 10 अंक हैं, और नायक इसमें चारदत्त और नायिका वत्सन सेना, मैत्रेय इसमें विदूषक का नाम है। नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी ये किस प्रकार की है, यहाँ पर कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट जौन के द्वारा रचित है, और क्या है काव्य विधा में कथा है। 2 खंडों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है श्रुते स्मृति अनुगच्छत, सुनते ही याद आ जाने वाला ग्रंथ, और इस प्रकार का जो वर्णन हुआ है आपके ये रघुवंश के बारे में कहा गया है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या 19 और श्लोकों की संख्या 1569 है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा, और उपजीव्य का बेसकर रामायण है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण प्रधान रसास्थि, महर्षि वाल्मीकि जौहन के द्वारा रचित जो रामायण है, तो इसमें प्रधान रस जो है ये आपका करुण रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है उन्मान हनुमान अवधि दुष्कर्म की महात्मा नामिति वाक्यम कस्य अलंकार से उदाहरण। यहाँ पर ये पंक्ति आई है, और इसमें पूछा गया अलंकार, तो अलंकार रहेगा इसमें ऑप्शन डी हमारा अर्थांतर न्यास जो अलंकार है यहाँ पर ये इसमें माना गया है। और ये जो अलंकार जो हैं ये हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, और इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो आप इन्हें देख सकते हैं। सभी अलंकार जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये अर्थांतर न्यास अलंकार जो है इसका लक्षण अगर एग्जाम में आ जाए, सामान्य व विशेष वातादर्नेन यद समर्थते, तो ये इसका लक्षण जो माना गया है अर्थांतर न्यास अलंकार का। नेक्स्ट है
ऋग्वेद सामवेद छंदः यजुंसी कस्मात् समुत्पन्नि, ये आपके वेद जो है उससे संबंधित है। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, तो ये किससे उत्पन्न हुए हैं? इनका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा। यज्ञ विशेष जो है इससे इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है गोफत ब्राह्मण के वेदेन संबद्धम अस्ति, ये ब्राह्मण आया है और किस वेद से संबंधित है? तो ये एक अकेला ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण, जो जिसका संबंध आपके अथर्ववेद से है। तो इसमें सिर्फ ये अकेला ब्राह्मण है। और इसके अलावा ऋग्वेद में आपके ऐतरेय ब्राह्मण और शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण है। और जो यजुर्वेद है इसमें शतपथ ब्राह्मण, मददिनेव कण्व है, ये आपके शुक्ल में है। और कृष्ण में तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ और कपिष्ठ ब्राह्मण है। और जो सामवेद है इसमें आपके पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद और वंश और जैमिनीय ब्राह्मण, तो ये आपके सामवेद में है। और जो आपका अथर्ववेद है इसमें सिर्फ यह अकेला है। नेक्स्ट है इस उपनिषद केन वेदेन संबद्ध, ये ईशावास्य उपनिषद है और इसका संबंध किस वेद से है? और ईशावास्य उपनिषद का संबंध रहेगा आपके यजुर्वेद से, और यजुर्वेद के अंदर भी शुक्ल यजुर्वेद से। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है मांडू की शिक्षा कस्य वेद से, ये मांडू की शिक्षा है और इसका संबंध बताना है। तो मांडू की शिक्षा का जो संबंध है आपके ऑप्शन ए में रहेगा, ये अथर्ववेद से संबंधित है। पर्सन उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और इसके अलावा जो ये शिक्षा आई है यहाँ पर मांडू की शिक्षा और शौनक्य प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य, तो ये सभी अथर्ववेद से संबंधित हैं। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका अथर्ववेद है इसी में आपके मुंडक उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। अगर आप उपनिषद को भी याद कर लेते हैं तो इसको भी आसानी से याद कर लोगे। तो मांडुक्य का संबंध, मांडुक्य शिक्षा होगी अथर्ववेद में। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते, वेद के जो 6 अंग हमने पहले भी जा क्वेश्चन में पढ़ा था, तो यहाँ पर श्रोत्र के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी को, आपका जो निरुक्त जो है ये वेद पुरुष के श्रोत्र से, कान से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।